तो जनाब ग्रेजुएशन का सफर तो हमारा बहुत खूबसूरत रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने BS 4 ईयर तो कर लिया। दिन रात अब एक ही ख्वाब नजर आता है कि MS कहाँ से किया जाए। तो जनाब आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में MS MPhil में एडमिशन के हवाले से बहुत सारी मालूमात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा MS MPhil में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मेरिट हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, मेरिट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो MS MPhil के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सद्दाम अशरफ और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में MS MPhil एडमिशन के हवाले से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, यानी कि वो ऐसे कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो किसी भी स्टूडेंट को फुलफिल करना होगा अप्लाई करने के लिए MS MPhil यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। देन डिस्कस करेंगे कि हम मेरिट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जो MS MPhil के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में MS MPhil में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपने BS 4 ईयर किया तो उसमें 4 CGPA में से आपके पास मिनिमम CGPA 2.5 होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एनुअल सिस्टम किया है यानी MA MSc की है तो फिर आपके पास सेकंड डिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड डिवीजन वाला अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर किसी स्टूडेंट का 4 CGPA में से 2.4 CGPA है तो वो स्टूडेंट MS MPhil में अप्लाई नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में। और इसी तरह से अगर एनुअल सिस्टम है तो उसमें आपके पास सेकंड डिवीजन होना, मिनिमम सेकंड डिवीजन होना बहुत जरूरी है। थर्ड डिवीजन वाला स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास होगा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं जी हम मेरिट को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, हम मेरिट को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जी मेरिट को कैलकुलेट करने के लिए जी आपके पास कुछ इस तरह से क्राइटेरिया है कि हमारे पास एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और इसका जो इंट्री टेस्ट होता है उसके 50 मार्क्स काउंट किए जाते हैं, और इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है उसके 10 मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 40 मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है कि आपकी मैट्रिक, इंटर, BA BSc MA MSc अब BS 4 ईयर आपका, ठीक है, ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इसके 40 मार्क्स रखेंगे। इसके अलावा इंट्री टेस्ट इसके 50 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, इसमें से आपने कुछ मार्क्स गेन करने होंगे, और इंटरव्यू के हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 100 ये मार्क्स हो गए। तो अब देखते हैं कि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में हमारे पास ये जो मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है और आपके पास जो BS 4 ईयर है उनके मार्क्स कितने कितने काउंट किए जाते हैं। तो हमने देखना है कि 40 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो उसके हमारे पास 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में आपने कैसे मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि जो आपने मैट्रिक्स में मार्क्स ऑब्टेन किए उन्हें वो, और उसको डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना 5 के साथ। तो मतलब मैट्रिक में आपके 5% मार्क्स काउंट किए जाते हैं MS MPhil में अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट का हमारे पास फार्मूला क्या है कि जो मार्क्स आपने इंटरमीडिएट में FA FSc में हासिल किए हैं वो, और उनको डिवाइड कर देना टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देना 5 के साथ। तो इंटरमीडिएट में भी हमारे पास यहाँ पे 5% मार्क्स को कैलकुलेट किया जाए। अब देखते हैं हमारे पास के BS 4 ईयर में हमारे पास क्या इसका फार्मूला होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो CGPA गेन किया होता है BS 4 ईयर में, और उसको डिवाइड कर देना आपने टोटल मार्क्स के ऊपर, मतलब जितना आपका टोटल CGPA तो 4 CGPA, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 30 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो BS 4 ईयर उसमें से हमने 30% जो मार्क्स हैं यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे उनको करना है, ठीक है। तो अब मैट्रिक के 5% मैट्रिक के और 5% इंटरमीडिएट के और 30% हमारे पास किसके BS 4 ईयर के। तो अब आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी, इन्हीं फार्मूले को यूज करना है, और ये जो आपको आंसर मिलता जाएगा तीनों वैल्यूज को आपने एड अप कर देना है, सम कर देना है। तो आपको आउट ऑफ 40 मार्क्स में से पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिले हैं। जितने आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में, मैट्रिक में, BS 4 ईयर में अच्छे आपने हासिल किए होंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इन 40 मार्क्स में से। तो अब देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में MS MPhil के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इसमें कुछ यूं होता है कि हमारे पास ये जो MS MPhil में जो एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कि जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस होते हैं, उसके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100 में से। आपके इंट्री टेस्ट में भी 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो भी 50% मार्क होने चाहिए। ये कम से कम है, मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा
जितने अच्छे लेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एडमिशन होने के। तो ये हमारे पास आज की बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एमएस एमफिल में एडमिशंस के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको ये शॉर्ट सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशंस के बारे में या उसके मेरिट के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश जज्बे के साथ। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।